घोसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीर का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे इंतखाबी तशहीर का जो शोर है वो थम जाएगा और घोसी ज़िमनी इंतखाब के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 सितंबर को घोसी ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे सामने आएंगे। बीजेपी से दारा सिंह चौहान चुनाव मैदान में है और सपा से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कांटे की टक्कर जरूर बताई जा रही है। इसके साथ साथ इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 से पहले देखा जा रहा है। घोसी ज़िमनी इंतखाब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस चुनाव का जो इंतखाबी तशहीर है घोसी ज़िमनी इंतखाबात की वो आज शाम 5 बजे थम जाएगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनावी कैंपेन का और इसके बाद चुनाव होना है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 सितंबर को घोसी ज़िमनी इंतखाबात पर फैसला आ जाएगा। बीजेपी से दारा सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि समाजवादी पार्टी से आए हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके साथ ही यहाँ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रही हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात कितना अहम है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक उपचुनाव के लिए तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा के अंदर असेंबली के अंदर चुनावी तशहीर करते हुए नजर आए हैं। मंच पर आप देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर खूब जमकर चुनावी इंतखाबात में तशहीर में हिस्सा लिया, चुनाव प्रचार किया और अपने नुमाइंदे के लिए वोट मांगते हुए जनता से नजर आए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी घोसी में लगातार दौरे करते हुए नजर आए और आज जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो किसी तरह की कोई कसर ना छूट जाए, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। पुलिस की तस्दीक की जाएगी। लेकिन घोसी ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है। दोनों पार्टियां यहां अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं और ये शक्ति प्रदर्शन जो आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या वोट में तब्दील हो पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि 5 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को 8 सितंबर को नतीजे आएंगे।